थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी महिमा परम्पार है और आपकी सामर्थ अद्भुत कार्य करती है। आपका प्रेम अद्भुत प्रेम है और आपके कार्य भी अद्भुत हैं। इसीलिए प्रभु आपका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है, क्योंकि आप हमारे जीवन में अद्भुत युक्ति से ही हमको अपनी महिमा में आगे बढ़ाते हैं। अद्भुत युक्ति से ही आप हमें संसार से छुड़ाते हैं। अद्भुत युक्ति करके ही प्रभु आप हमारे जीवन को नई सृष्टि बनाते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए जो हम सब पे बना रहता है। और आप अपने तरीके से हमको संभाले रहते हैं और हमको बचाते रहते हैं और हमको बढ़ाते रहते हैं। और इसलिए प्रभु हमारा जीवन आपको समर्पित है, आपकी महिमा का कारण बने, आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो, ताकि सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 90 पार्ट में हम आ गए हैं। फेथ बाय विच वी रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड। कल हमने देखा था अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है, लेकिन विश्वास और अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। वो विश्वास जिससे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट होता है, वो विश्वास क्या है, हम आज इसको खोजेंगे। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़िए। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। उसे दाऊद भी धन्य कहता है। बिना कर्मों के धर्मी आज संसार में कौन है? बिना कर्मों के किसको धर्मी ठहराया जा सकता है? वो कौन सा धर्म है जिसमें बिना कर्म के आप धर्मी ठहराए जाएंगे? खोज कर देख लीजिए, रिसर्च करके देखिए। आपको कहीं नहीं, हर जगह आप जाइए, आपको कर्म बताएंगे, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन हम आज उस विश्वास को खोज रहे हैं जिस विश्वास से परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट होता है। अनुग्रह का मतलब होता है कि हम इस लायक तो नहीं हैं, लेकिन उसका प्रेम और अनुग्रह है कि वो हमको वो चीज दे रहा है जिसके हम लायक नहीं है, वो विश्वास। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। रोमियो की पत्री, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 5 and 6। But to one whom not working by the law trusts believes fully in him who justifies the ungodly. His faith is credited to him as righteousness, the standing acceptable to God. The standing acceptable to God. अब आप इसको समझिए। परमेश्वर का जो व्यक्ति परमेश्वर के उस पर्सन पर, उस पुत्र पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह उसको अपने जगह पे धर्मी घोषित करता है। जस्टिफाइज का मतलब घोषित किया जाना। धर्मी हम है नहीं, हमारा स्वभाव घोषित किए जाने के बाद भी पापी स्वभाव रहता है। वो हमें धर्मी घोषित करता है और हमने जब उस पर विश्वास किया जो हमें धर्मी घोषित कर सकता है बिना कर्मों के, हमारा ऐसे व्यक्ति का ऐसा विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जी। Thus David congratulates the man and pronounces a blessing on him to whom God credits righteousness apart from the works he does. आपने कुछ किया इसलिए आप धर्मी नहीं ठहरे, बल्कि आपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया,
उस विश्वास के कारण परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा रहा है, और आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण आप धर्मी कहलाएं। परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा रहा है। दिस इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड। यही है परमेश्वर की धार्मिकता, और यही वो विश्वास है जिसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं कि वो करेगा, हमारे किए से कुछ नहीं होगा, ये विश्वास परमेश्वर का, ये धार्मिकता का विश्वास है, इससे परमेश्वर का अनुग्रह आता है। से इसी को हम सेविंग फेथ बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ फेथ इज कॉल्ड सेविंग फेथ। हमें हमारे बचाए जाने वाला विश्वास। सेविंग फेथ इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। सेविंग फेथ जो है ये ऐसा मुख्य विषय है, ये जीवन और मृत्यु का विषय है, इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यानी लाइफ एंड डेथ, इटर्नल लाइफ एंड डेथ, यानी अनंत जीवन और अनंत मृत्यु का मार्ग यहीं से तय होता है जो विश्वास हम करते हैं। फेथ एंड बिलीव। अब फेथ की जब बात आती है तो बिलीव भी आता है, क्योंकि हिंदी में आप देखेंगे तो दोनों को विश्वास ही कहा गया है। लेकिन आपको अगर इसको स्टडी करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज से ही आपको इसका अंतर मिलेगा। फेथ एंड बिलीव। फेथ इज द नाउन एंड बिलीव इज द वर्ब। फेथ क्या है? वो नाउन है, और बिलीव क्या है? वर्ब है। तो फेथ मतलब नाउन का मतलब संज्ञा, और बिलीव वर्ब है, इसका मतलब क्रिया। तो एक विश्वास नाउन है और एक विश्वास क्रिया है। ठीक है, अब इसको देखने हैं। फेथ इज द पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड बिलीव इज द डूइंग वर्ड। यानी फेथ का मतलब है पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी संज्ञा में अगर संज्ञा है, विश्वास फेथ जो है वो विश्वास है, और विश्वास फेथ का विश्वास जो है वो संज्ञा है। तो इसका मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग, तीन चीज संज्ञा में आती है। तो विश्वास यानी फेथ क्या होगा? आपका फेथ या तो कोई व्यक्ति होगा, आपका फेथ या तो कोई स्थान होगा, और आपका फेथ होगा तो किसी वस्तु पे होगा। ये वस्तु हमें बचा सकती है, ये व्यक्ति हमें बचा सकता है, और ये स्थान हमें बचा सकता है। ये तीन चीजें आती हैं। उसके बाद बिलीव का मतलब है, बिलीव इज द डूइंग वर्ड, यानी आप क्या कर रहे हैं उस विश्वास के लिए, उस नाउन के लिए, उस फेथ के लिए आपने क्या किया। ठीक है, बिलीव मीन्स टू हैव ट्रस्ट और फेथ इन समथिंग। बिलीव का मतलब होता है कि आपका भरोसा किस पर है, किस व्यक्ति पर है, किस वस्तु पर है, और किस स्थान पर है कि ये हमें बचाएगा। और लोगों को आप देखेंगे जब, तो किसी का विश्वास किसी व्यक्ति पर है, किसी का विश्वास किसी स्थान पर है कि हम वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फेथ। और आपका किसी व्यक्ति पर है, इस व्यक्ति के द्वारा हमें उद्धार मिलेगा, दिस इज कॉल्ड फेथ। और उसके बाद ये वस्तु है, इससे हमें उद्धार मिलेगा, दिस इज कॉल्ड फेथ। तो आपका फेथ कोई पर्सन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, और जब आप उस व्यक्ति के तरफ प्रोसीड करते हैं, ये आपका बिलीव है। आप विश्वास कर रहे हैं कि हम उसके पास जाएंगे तो हमें उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ट्रस्ट है, ये आपका भरोसा है, ट्रस्ट और फेथ इन समथिंग। आपका जिस व्यक्ति पर भरोसा होता है, उस व्यक्ति की ओर जब आप जाते हैं, ये आपका विश्वास है। टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, क्योंकि आप उसको सत्य मान रहे हैं, इसलिए आप उसके पास जा रहे हैं, ये आपका विश्वास, ये बिलीव है। ठीक है, टू एक्सेप्ट द वर्ड और एविडेंस, यानी आप उसको वचन या एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, याकूब की पत्री 2 अध्याय 19 पर, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। क्या हुआ? दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं लो, और थरथराते हैं। अब बताइए विश्वास में कौन आगे? दुष्ट आत्मा। क्या आपने परमेश्वर को देखा है? क्या आप परमेश्वर को पहचानते हैं? लेकिन दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं। दुष्ट आत्माएं परमेश्वर को देखती हैं और पहचानती हैं।
तो विश्वास में कौन आगे? अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही है तो आप अच्छा करते हैं, लेकिन इससे आपको उद्धार नहीं मिलेगा। बैड न्यूज है। क्यों नहीं मिलेगा? अगर आपको विश्वास करने से उद्धार मिल सकता, या आपने विश्वास किया एक ही परमेश्वर है, तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं। देखिए एग्जाम्पल में दिया है कि यदि तू विश्वास करता है कि परमेश्वर एक ही, तो तू अच्छा करता है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और थरथराती हैं। तो दुष्ट आत्माओं को छुटकारा क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो परमेश्वर को जान रही हैं, पहचान रही हैं, और ये विश्वास कर रही कि एक ही परमेश्वर, तो उन्हें छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मालूम, नहीं। अभी 2 स्टेप आगे जाएंगे तब ये चीज क्लियर होगी, एकदम से नहीं होगी। इंग्लिश में पढ़ दो इसको। You believe that You believe that God is one. God is one. You do well. You do well. So do the demons believe. So do the demons believe and shudder and shudder in terror and horror such as make a man's hair stand on end and contract the surface of his skin. यानी आपके जो रोए खड़े हो जाते हैं डर के मारे, घबराहट में रोए खड़े होते हैं ना, देखा है ना, लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं यहां कुछ ऐसा है, यहां रोए खड़े हो रहे हैं। ये रोए खड़े होने का मतलब यानी दुष्ट आत्माएं उनके परमेश्वर के सामने उनके रोए खड़े हो जाते हैं, इतना डरती हैं। विश्वास करती हैं परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। दुष्ट आत्माएं विश्वास करती हैं क्योंकि परमेश्वर को जानती हैं। लेकिन और हम भी कहते हैं, हम दावा करते हैं हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। किस दुष्ट आत्माओं की तरह तुम दुष्ट आत्माओं से एक स्टेप नीचे ही हो। दुष्ट आत्माएं परमेश्वर को पहचानती हैं, तुम परमेश्वर को जानते नहीं हो, और वो केवल परमेश्वर से डरती हैं, परमेश्वर पे विश्वास करती हैं, बिलीव इन गॉड, और दे शडर का मतलब कांपती हैं, थरथराती हैं परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास नहीं, यानी भरोसा नहीं करती हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो परमेश्वर पे विश्वास तो रखते हैं, भरोसा नहीं? विश्वास करते हैं कि देयर इज वन गॉड, लेकिन भरोसा नहीं रखते हैं। वो कहते हैं हम करेंगे नहीं तो होगा नहीं। क्या आप ऐसे ही विश्वास करते हैं कि हम कर्म करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा? दिस टाइप ऑफ फेथ, अनुग्रह क्यों नहीं हो रहा परमेश्वर का? क्योंकि आप वो विश्वास नहीं कर रहे जो परमेश्वर चाहता है। जो विश्वास दुष्ट आत्माएं करते हैं वो विश्वास आप कर रहे हैं, तो आप उनसे एक स्टेप नीचे हैं, ऊपर नहीं है। इसीलिए एग्जाम्पल में दिया गया है, when we believe God is the only and true God, we are right in our thinking. जब हम ये विश्वास करते हैं कि एक ही सच्चा परमेश्वर है, तो हम अपने विचारों में तो सही हैं, हम अपने विचारों में तो सही हैं, लेकिन we are right in our thinking. Even the demons believe this. ये वाला विश्वास जो हम कर रहे हैं कि परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर है, ये वाला विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। बिलीव दिस एंड शडर, और ये वो विश्वास करती हैं और कांपती हैं। They believe in God, but that belief does not save them from hell. ये वाला विश्वास उनको नरक से नहीं बचा सकता। क्या यही वाला विश्वास है? Everybody said, I believe in God. सब लोग तो कह रहे मैं परमेश्वर पे विश्वास रखता हूं, तो सब लोगों को नरक से क्यों नहीं बचा रहा? क्वेश्चन आ रहा है ना? ये क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है, यहीं पे आपको समझ में आएगा। They know who he is. दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि परमेश्वर कौन है, who he is, but just knowing him does not give them grace and forgiveness and a ticket out of their eternal position. ये केवल ये जान लेना और ये विश्वास कर लेना कि परमेश्वर एक ही सच्चा परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, इससे आपको ना तो माफी मिलेगी और ना अनुग्रह होगा, और आपको आपकी दशा से छूटने का टिकट नहीं मिलेगा, आपको नरक से छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है, इटर्नल पोजीशन, जस्ट ये दुष्ट आत्माओं को उनकी इटर्नल पोजीशन से छुटकारा नहीं मिल रहा है। जस्ट acknowledging God and having a firm belief
ही इज रियल वोंट सेव अस। यानी परमेश्वर को ये मान लेना कि परमेश्वर एक ही है, सच्चा परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है, ये जान लेना और इसको मान लेना, इस पर भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना, ये वाला विश्वास हमको बचा नहीं सकता। तो फिर कौन सा विश्वास बचाएगा? सेविंग फेथ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेविंग फेथ, बचाने वाला विश्वास। अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑफ द ट्रूथ। एक यानी परमेश्वर के वचन की सच्चाई का कन्विक्शन हमारे अंदर होना चाहिए। हमें कन्विक्ट करे कि नहीं, तुम यहां पर गलत हो और यहां पे तुमको करेक्शन की जरूरत है। ये कन्विक्शन है। कोई है जो दोष लगाए, परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर दोष लगाता है कि तुम पापी हो, और हम उस दोष को किनारे करते हैं। हम तो विश्वास करते हैं, तो हम किसके खिलाफ जा रहे हैं? वचन के खिलाफ। तो हम वचन को किनारे कर देते हैं, वचन हटाओ। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो हमारे मन की बात बोलता हो, जो हमसे कहे कि तुम धर्मी हो, अरे प्रभु तुम पर अनुग्रह करेगा, अरे हम प्रार्थना करेंगे प्रभु तुम पर अनुग्रह करेगा, हम प्रार्थना करेंगे तुम्हें आशीष मिलेगी। ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, क्योंकि वचन आपको चुभेगा। लोगों को वचन चुभता है। क्यों चुभता है? क्योंकि वचन हमको बता रहा है कि तुम यहां गलत हो, और हम वचन को किनारे करते हैं ना, ये हमारे पर दोष लगाता है। ये कन्विक्शन है। देखिए लिखा हुआ है अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑफ द ट्रूथ। ये परमेश्वर की वचन को ट्रूथ बोला गया। सत्य के द्वारा हमको कन्विक्शन होना चाहिए। द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट, द वर्क ऑफ द पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? वचन के द्वारा हमको कन्विक्ट करना। और अगर पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज जो बिना पवित्र आत्मा के है, उसकी दोनों की आवाज में अंतर क्या होगा? पवित्र आत्मा की आवाज वचन के साथ आएगी कि तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो, चाहे आप कितने पुराने विश्वासी क्यों ना हो। और परमेश्वर वो उस व्यक्ति की आवाज आएगी, अरे प्रभु तुम पर अनुग्रह करेगा। तो मीठी बोली कौन बोल रहा है? एक मीठी पवित्र आत्मा आपसे कड़वी बोली बोलेगा, चुभने वाली, और वो व्यक्ति आपसे मीठी बोली बोल रहा है। मीठी बोली कौन बोलता है? वचन के अनुसार बैरी अधिक चुंबन करता है। वचन बताता है बैरी अधिक चुंबन करता है। जो आपका दुश्मन होगा, यीशु मसीह का दुश्मन हमारा दुश्मन है, जो उसका दुश्मन है वो आपसे कहेगा कि अरे तुम यहां आओ, तुमको यहां सब कुछ मिलेगा। हालेलुया जी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 और 8 पद। तो भी मैं तुमसे सच कहता तो हूँ, भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। चेलों से कह रहा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। किसको? यीशु मसीह उसको भेज सकता है, लेकिन हम उसको जबरदस्ती ला नहीं सकते। ये नहीं कि हमने 4 भजन गा दिए तो पवित्र आत्मा आ गया, नहीं आएगा। ये झूठ है, ये झूठ है। और ये झूठ सारे संसार में फैला हुआ है कि हम भजन करेंगे प्रभु का आत्मा आ जाएगा ना। यीशु मसीह अगर ये होता तो यीशु मसीह कहता तुम जब जमाना भजन करना पवित्र आत्मा आ जाएगा, ये बोल के जाता। यीशु मसीह ने क्या बोला था? जब मैं जाऊंगा उसे भेजूंगा, और एक ही बार भेजा उसे। वो जमीन पर है। कौन? सत्य का आत्मा। वो जमीन पे है आज भी। और वो कैसे जमीन पे? कलीसिया की शुरुआत कहां से हुई है? पेंतेकुस्त के दिन, जिस दिन उसने उसको भेज दिया था, और उस दिन से आज तक वो जमीन पर है। ये किसका युग चल रहा है? पवित्र आत्मा का युग चल रहा है। और पवित्र आत्मा के युग में सबसे ज्यादा धोखा लोग खा रहे हैं। मालूम क्यों? वचन से वाकिफ नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा था और आज लोग क्या कह रहे हैं। आप वचन नहीं जानते, इसलिए लोग आपको मूर्ख बनाएंगे, और आप मूर्ख बनेंगे इसलिए क्योंकि आप वचन को नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी कलीसिया में, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कंडीशन दी है, और वो कंडीशन आपके जीवन में तभी पूरी होगी जब आप उस कलीसिया में जहां यीशु मसीह की उपस्थिति है, और उस कलीसिया में जहां पे वचन प्रमुख है, उसमें जाएंगे और वचन आपके अंदर जाएगा। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। ठीक, आगे। वो आकर, वो कौन? पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट करेगा, निरुत्तर करेगा ना, तुम गलत हो,
धार्मिकता के विषय में तुम गलत हो, तुम विश्वास गलत कर रहे हो, ये धार्मिकता नहीं है। जिसे तुम अपने मन में ये सोच रहे हो हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती और थरथराती हैं। तुम उतने ही पे अटके हो। तुम प्रभु पे वो विश्वास करो जो विश्वास कहा गया है, वचन में जाओ बताएगा। ये आगे पढ़ना बेटा। हाँ, कंप्लीट हो गया इंग्लिश में। However, I am telling you nothing but the truth when I say it is profitable, good, expedient, advantageous for you. Advantageous का मतलब क्या होता है? लाभदायक। मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, और ये तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगा, ये सत्य जी। That I go away, because if I do not go away, the Comforter, Counselor, Helper, Advocate, Intercessor, Strengthener, Stand by, will not come to you into close fellowship with you. But if I go away, I will send him to you to be in close fellowship. Close fellowship का मतलब क्या होता है? बहुत पास से, यानी परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ ऐसे यानी सहभागिता रखना, फेलोशिप करना जैसे आमने सामने हम लोग अभी है। ठीक, परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी में हम आपस में फेलोशिप करें वचन में जी। And when he comes, he comes means Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा आएगा, when he comes, he will convict and convince the world and bring demonstration to it about sin and about righteousness, uprightness of heart and right standing with God and about judgment. तीन बातों के लिए वो तुमको कन्विक्ट करेगा और कन्विंस करेगा। कन्विक्ट का मतलब दोषी ठहराना, और कन्विंस का मतलब तुम्हें ये समझाना कि इस दोष से तुम मुक्त हो सकते हो। कैसे? पाप के विषय में कि तुम पापी हो, और धार्मिकता के विषय में कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, और न्याय के विषय में कि तुम परमेश्वर के न्याय से बच सकते हो। ठीक है, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है उद्धार पाने के लिए। फिर इसके बाद है अ पर्सनल सरेंडर। जब पवित्र आत्मा का कार्य होगा हमारे जीवन में, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? हमारा पर्सनल सरेंडर, हम अपने आप को समर्पित करें। हाँ प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ये वाला विश्वास। सीइंग आवरसेल्व्स इन द लाइट ऑफ गॉड ट्रूथ शुड ब्रिंग अस टू रिपेंटेंस। यानी जब हम परमेश्वर की रोशनी में अपने आप को देखते हैं, उसके वचन की सच्चाई से, वचन की रोशनी में अपने आप को देखते हैं, वी शुड इन गॉड्स ट्रूथ शुड ब्रिंग टू रिपेंटेंस। तो ये वाली जो प्रकाश है, वचन का प्रकाश, ये हमें रिपेंटेंस की ओर यानी मन फिराव की ओर ले जाता है। हमारा हृदय फिरने लगता, मन फिरने लगता है। रिपेंटेंस बिगिंस आवर पर्सनल सरेंडर। जब हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ये हमारा रिपेंटेंस है, ये रिपेंटेंस की शुरुआत है, समर्पित होना, रिपेंटेंस। ठीक है, पर्सनल सरेंडर। रिपेंटेंस इन हिब्रू इज द आइडिया ऑफ नॉट टर्निंग अवे फ्रॉम आवर सिंस। हिब्रू लैंग्वेज में रिपेंटेंस का मतलब है कि अपने पापों से फिरना नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर मुड़ना। रिपेंटेंस का मतलब हिब्रू में यानी ओल्ड टेस्टामेंट में रिपेंटेंस का मतलब है, मन फिराने का मतलब है कि परमेश्वर की ओर मुड़ जाना। हम संसार में हैं, संसार के बहुत से लोगों की तरफ हमारा ध्यान है, बहुत तरफ हमारा मन लगा हुआ है, हमें उन सब चीज़ों से परमेश्वर की ओर मुड़ना, इसको रिपेंटेंस बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। बट टर्निंग बैक टू गॉड, परमेश्वर की ओर मुड़ना, पीछे मुड़ जाना। परमेश्वर को हमने पीछे छोड़ दिया, हम आगे चले जा रहे हैं पापों में। रिपेंटेंस का मतलब हिब्रू में क्या है?
वापस परमेश्वर की ओर पीछे मुड़ जाना। परमेश्वर पीछे रह गया। ठीक है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 25 पद पढ़ना। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। ये यही है रिपेंटेंस। पहले हम क्या थे? भटकी हुई भेड़। जी, कलीसिया में वो लोग जो भटके हुए लोग हैं, जब कलीसिया में आते हैं तो पवित्र आत्मा का कार्य होता है, उनका हृदय परमेश्वर की ओर मुड़ने लगता है, और इसी को रिपेंटेंस बोलते हैं, इसी को मन फिराना बोलते हैं। इंग्लिश में पढ़ना बेटा इसको। For you were going astray। astray का मतलब इधर उधर भटकना। तो you are going astray like so many, जैसे भेड़ें इधर उधर भटक जाती है ना चरवाहे के बिना, जिनका जो भेड़ें अपने चरवाहों से इधर उधर साइड में उधर जाती हैं, वो सब भटक जाती हैं। आप कभी भेड़ के झुंड को देखिए। भेड़ जो सामने वाली भेड़ें होती हैं, भेड़ हमेशा भेड़ को फॉलो करती है। सामने की लाइन जो भेड़ों की है, उसके पीछे भेड़ को फॉलो कर रही होती है, और सामने वाली लाइन अपने चरवाहे को फॉलो कर रही होती हैं। लेकिन कुछ भेड़ें ऐसी होती हैं जो साइड में होती हैं, वो कुछ उधर उतर गई, कुछ इधर उतर गई, ये भटकती हैं। तो ये भटकती रहती हैं, फिर ये ढूंढ नहीं सकती, चरवाहा ही उनको ढूंढ सकता है जाके। जी, अस्ट्रे बोलते हैं इसको। But now you have come back to the shepherd and guardian, the bishop of your souls, अपने प्राणों के रखवाले के पास लौट आना। ये है मन फिराना। जब आप अपने प्रभु की शरण में आ जाते हैं, उसको अपना जीवन समर्पित करते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसी भरोसा करते हैं कि वही करेगा सब कुछ। ये है मन फिराओ। इसके साथ साथ प्रेरितों काम 3 अध्याय 17 से 20। अब हे भाइयों मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया। ये पवित्र आत्मा उतरा है और पतरस खड़े होके बोल रहा है। ये पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा बात कर रहा है वो उन यहूदियों से। जी, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। देखिए, मन फिराओ के बिना कोई लौट नहीं सकता। ये मन फिराओ का मतलब कहां तुम्हारा मन लग गया है, कहां तुम अपने आप को, किसको तुम ईश्वर मानने लगे, किस पर भरोसा करने लगे, अपने छुटकारे के लिए मन फिराओ, यानी वहां से मन हटाओ और लौट आओ। लौट आओ का मतलब परमेश्वर की शरण में आओ। जी, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वो यीशु को भेजे, जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया। परमेश्वर आपको भेजेगा, मसीह को भेजेगा आपके जीवन में। ये काम कहाँ होगा? कलीसिया में। इसीलिए बुलाया जा रहा है। ये कलीसिया की शुरुआत है। उसी समय लोगों को सुसमाचार सही तरीके से बताया गया था कि जहां तुम भटक रहे हो वहां से उद्धार मिलेगा नहीं, इसलिए लौट आओ और प्रभु की ओर से तुम्हें सुख शांति के दिन मिलेंगे। इसलिए प्रभु की शरण में आओ। ये सरेंडर करने को कहा जा रहा है। अब देखिए, दुष्ट आत्माएं विश्वास तो करती हैं कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन क्या वो सरेंडर करती हैं? आप भी ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही है, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है? सरेंडर योर लाइफ अनटू गॉड। तब आपके जीवन में अनुग्रह प्रकट होगा। और ये अनुग्रह का प्रकट होना मतलब छुटकारा का काम शुरू हो जाना। आपके जीवन में प्रभु का काम शुरू हो जाएगा। जो अब तक नहीं हुआ वो शुरू हो जाएगा। छुटकारा वो देगा। हम आपको सिर्फ सुसमाचार दे सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, हम आपको डांट सकते हैं कि आप गलत जा रहे हो, इधर गलत मत जाओ, लेकिन हम आपके साथ और जबरदस्ती नहीं कर सकते। मन को आपको अपने मोड़ना होगा प्रभु की ओर। यही खास बात है। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। And now,
Brethren, I know that I know that you acted in ignorance, you acted in ignorance, not aware of not aware of what you were doing. what you were doing. तुम क्या कर रहे हो, ये तुम अज्ञानता में कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है जी. As did your rulers also. As did your rulers, यानी तुम्हारे जो सिखाने वाले हैं, तुम्हारे जो सेवक हैं, तुम उन सेवक गलत कर रहे हैं, तुम उनके साथ गलत कर रहे हो जी. Thus has God fulfilled fulfilled what he foretold what he foretold by the mouth of by the mouth of all the prophets that his Christ, the Messiah should undergo ill treatment and be afflicted and suffer. So repent, change your mind and purpose, and purpose. अपना मन बदलो और उद्देश्य बदलो जी. turn around यानी पूरे घूम जाओ, and return to God, that your sins may be erased, यानी मिटाए जाएं, blotted out, wiped clean, that times of refreshing, of recovering from the effects of heat, of reviving with fresh air may come from the presence of the Lord, and that he may send to you the Christ, the Messiah, who before was designated and appointed for you, even Jesus. वो तुम्हारे लिए पहले से ठहराया गया है, वो परमेश्वर उसको भेज देगा तुम्हारे जीवन में. मन फिराओ और देखो परमेश्वर कैसे उसको. तो पवित्र आत्मा हमको, हमारे हृदय को चेंज करता है, हमें समझाता है, हमें डांटता है, हमें दोषी ठहराता है. ये काम पवित्र आत्मा का है. और ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा काम करता है, और उस व्यक्ति के द्वारा, वो सेवक होता है, उसके द्वारा आपको दोषी ठहराएगा. और जब आप इस बात को मान लेंगे कि हाँ मैं गलत हूं, वचन के अनुसार मैं गलत हूं, तो आप अपने आप को समर्पित करेंगे. जैसे ही आप अपने आप को समर्पित करेंगे, पिता क्या करेगा मालूम है? पुत्र को भेजेगा. पुत्र क्या करेगा? आपके पापों को ले लेगा और आपको अपनी शांति देगा, खुशी और आनंद देगा, चंगाई देगा. और यीशु मसीह आपको जो चीजें यीशु मसीह देता था ना, वो चीजें आपको मिलने लगेंगी. और जब वो चीजें मिलने लगेंगी, बस इस लय को मत टूटने देना, क्योंकि यीशु मसीह आ तो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी आपने गलती की चला जाएगा. इसलिए पवित्र आत्मा कंक्रीट बनाता हमको, ताकि यीशु मसीह एक बार हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन उसके साथ चलने लगे, हमसे उसको धोखा ना मिले. ठीक, इसीलिए पहला पार्ट टफ है, जिसमें टाइम भी लगता है. अब पढ़ेंगे आवर लाइफ प्रूव्ड आवर फेथ. हमारा जीवन जो है वो हमारे फेथ को प्रूव करता है. क्या हमने विश्वास किया अंदर, ये हमारे जीवन से प्रकट होता है. रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़िए. क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं. पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र यानी पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और ये उसके लिए ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया. कैसे? परमेश्वर ने उसके, अब्राहम ने केवल परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके बाद कुछ नहीं किया. कैसे पता चला? उसके कामों से आपका जीवन, आपका डेली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगेंगे, उस दिन साबित हो जाएगा कि इसने परमेश्वर पर विश्वास किया है. विश्वास और किसी और तरीके से, इंग्लिश में पढ़ो बेटा, 4:2-3, रोमन्स 4:2-3. For if Abraham was justified, established as just by acquittal from guilt by good works that he did, then he has grounds for boasting. But not before God. For what does the scripture say? But what does the scripture says?
Abraham believed in, trusted in God, and it was credited to to his account as as righteousness, right living and right standing with God. परमेश्वर के साथ सही जीवन जीना, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना और परमेश्वर के अनुसार जीवन में खड़े होना, ताकि आप कहीं खड़े हो लोग कहें ये परमेश्वर इसके साथ है। ये आपके जीवन से प्रकट होगा। 3 अध्याय का 3 पद पढ़ दो, इसी का रोमियो के 3 अध्याय का 3 पद। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? बहुत से लोग विश्वासघाती निकल रहे हैं, लेकिन किसी के विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई टल नहीं सकती। परमेश्वर की सच्चाई अपनी जगह वैसे ही स्थिर है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 8 पद पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया। कहां? ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। लो, ये था विश्वास। अब बेटा एक बात बताओ, ये बिलीव है कि फेथ? अब्राहम बिलीव्ड इन गॉड, नहीं, बिलीव इन गॉड। अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा रखा और निकल पड़ा। तो जैसे ये क्रिया हुई, ये था फेथ। इस फेथ ने साबित किया कि इसने परमेश्वर पे भरोसा किया, क्योंकि निकल पड़ा उस जगह को जिसे मिरास में पाने पर था, लेकिन जानता नहीं था कहां जा रहा हूं। यही है विश्वास में चलना। जब आप विश्वास से परमेश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं तो लोग आपसे कहेंगे क्या मिलता है, कहां जाते हो, क्या करोगे जाके, बेकार है जाना। लेकिन जिसको मिलता है उसी को पता चलता है कि क्या है, और वो बता भी नहीं पाता है कि क्या है, कि मैं बता भी नहीं सकता हूं। मिलता तो है लेकिन मैं नहीं बता सकता हूं क्या मिलता है, चल के देख लो। जी, जिसमें आप उसको ला के दिखा सकते हैं कि चल के देखो क्या मिलता है, और ऐसे बताओगे तो समझ में नहीं आएगा, समझा नहीं पाओगे, और ना समझ पाओगे ना समझा पाओगे। जी, इंग्लिश में पढ़ो बेटा। urged on by faith Abraham when he was called obeyed and went forth to a place which he was destined to receive as an inheritance, and he went although he did not know or trouble his अपने मन को उसने इस बात के लिए कष्ट भी नहीं दिया कि ये पता करो जाना कहां है, और ट्रबल हिज माइंड, उसने अपने मन को इस बात के लिए परेशान नहीं किया कि पता नहीं कहां प्रभु लिए जा रहा जंगल में। इसने अपने मन में यानी ये चीज कभी अपने मन में आने नहीं थी कि प्रभु से पूछ तो ले कहां जाना है, बस ये चल पड़ा। जी, about where he was to go, कहां जाना है प्रभु बता तो दो। उसने कहा ना, चल। और परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ही यही है कि मुंह बंद करके उसके पीछे आंख बंद करके विश्वास से चलो, और वो तुमको लेके जाएगा मालूम कहां? होली ऑफ होलीज में ले जाएगा। जी, इसके बाद एक और पद है, 17 पद पढ़ दो बेटा। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। अरे बाप रे बाप, अपने बेटे को कुर्बान करने ले गया विश्वास से, बाय फेथ, क्योंकि परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा था कि जिसने ये हमको संतान दी है। पत्नी क्या थी? बांझ। दूसरी बात, दोनों की उम्रें क्या थी? एक की 90 साल और दूसरे की 100 साल। हस्बैंड की 100 साल, पत्नी की 90 साल। किसी कंडीशन से संतान हो नहीं सकती थी, और परमेश्वर ने उसी स्त्री से उसको बेटा दिया इसहाक। और जब परमेश्वर वो 30 साल का हो गया तो परमेश्वर ने कहा ये बेटा मेरे दे दे, बलिदान कर दे, टुकड़े टुकड़े। उसने क्या किया? ले गया, अपनी पत्नी को नहीं बताया। बड़ा मुश्किल हो जाता, फिर उसका विश्वास मिट्टी में मिल जाता, क्योंकि वो जाने नहीं देती जवान बेटा काटने नहीं जा रहे हो। वो चुप्पे से ले गया और लेके गया
और बाकायदा वहां पर वेदी बनाई, उसको 22 अध्याय उत्पत्ति में पढ़िएगा, उसने पूरा प्रैक्टिकल किया। उसने जाकर वो सचमुच में अपने बेटे को जान से मारने जा रहा था, कुर्बान करने जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा किया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। केवल ये देख रहा था परमेश्वर कि ये वाकई में मेरे साथ सीरियस है कि नहीं। और इस परीक्षा से परमेश्वर ने उसको परखा कि ये मुझ पर कितना विश्वास करता है। और अब्राहम का विश्वास परखा गया और अब्राहम अपने विश्वास में सिद्ध हुआ, और इसलिए अब्राहम विश्वासियों का मूल पिता बना। हालेलुया। हम मूल पिता तो विश्वासियों के नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो अब्राहम है। और आज हम अब्राहम की लीक को फॉलो कर सकते हैं। हमें ऐसा भरोसा परमेश्वर पे रखना है कि वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। आपकी परिस्थिति को वो 1 सेकंड में मोड़ सकता है, लेकिन क्या आप उस पर इतना भरोसा रखते हैं कि वो करेगा? अगर आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, उसने जब हमारे पापों के लिए बलिदान दे दिया, अब आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास जो यीशु मसीह ने छूट गया था बलिदान में, वो आप पूरा कर रहे हैं। आप कर्मों से धर्मी नहीं ठहरेंगे। आपको यीशु मसीह के उस कार्य को जो उसने क्रूस पर पूर्ण किया है और उसने आखिर में कहा पूरा हुआ, उस पर विश्वास करना है कि उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। हम उस प्रभु पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे लिए, हमारी धार्मिकता के लिए सब कुछ पूरा किया है। जब हम ये विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब उसका अनुग्रह प्रकट होता है और हमारा हृदय परिवर्तित होने लगता है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। By faith Abraham, when he was to put to the test, while testing of his faith, was still in progress, had already bought Isaac for an offering. He who had gladly received and welcomed God's promises, God's promises, was ready to sacrifice his only son. क्लियर? इसके बाद आते हैं याकूब की पत्री 2 अध्याय 26 पद। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु करेगा। दुष्ट आत्माएं भी करती हैं कि प्रभु कर सकता है, लेकिन आप विश्वास से जब चल पड़ते हैं कि हम जा रहे हैं प्रभु के भवन में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु करेगा, तो प्रभु आपके जीवन में काम करता है। When you come in his presence, जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, ये आपका विश्वास है जो आपको आपके स्थान से यहां तक लाता है। और जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो प्रभु अपना काम स्वयं करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके वचन की सच्चाई के लिए, और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हम सब के लिए राजाओं का राजा है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें सब कुछ देता है। परमेश्वर के भवन में किसी बात की घटी नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर के भवन से हमें सब कुछ, जब तक हम भवन में उपस्थित होते रहते हैं, हमें सब कुछ मिलता रहता है। हम धन्यवाद करते हैं इन सच्चाइयों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए, जिसे यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम उस कलीसिया में विश्वास करते हैं जिसे यीशु मसीह बनाता है, जहां पर वचन की सामर्थ है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, और जहां पर छुटकारे की सामर्थ काम करती है, जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है, जहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, और जहां पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हर व्यक्ति छुआ जाता है। हम धन्यवाद करते चाहते प्रभु, सारी महिमा आपको मिलती रहे, और हम सब लोग दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। आपकी उपस्थिति में आने के कारण हमारी जिंदगियां परिवर्तित होकर नई सृष्टि बने, और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।